अब मैं बिला ताखीर दावते खिताब देता हूँ। सरमाया अहले हदीस दाई किताबो सुन्नत मुसन्नफ कुतबे कसीर सरमाया अहले हदीस मोहतरम जनाब अहले इलाका का शौक अहले दिल का सोच हजरत मौलाना फजीलतुल शेख हाफिज अब्दुल मनान रासिख साहिब। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने साढ़े ते बहुत ज़्यादा फजलो करम फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला दे इनामात दे अंदरों सब तो बड़ा अल्लाह सुबहानहू व तआला दा इनाम है वे कि अल्लाह सुबहानहू व तआला ने सानू अकीदा तौहीदो सुन्नत अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला दे खजाने अंदर सब नालों कीमती खजाना ये अकीदा तौहीदो सुन्नत है। असी जितने भी गुनाहगार हाँ, जितने भी खताकार हाँ, जितने भी भुल्लनहार हाँ, जितने भी सियाकार हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन असी अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात अंदर भी शिरक नहीं करते, सिफात अंदर भी शिरक नहीं करते। उची बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। इबादात अंदर भी शिरक बड़े तो बड़े पतले और माड़े हालात भी हो जान, असी बीमारियां दे नाल घुलदे रहने हाँ, तंगियां दे नाल घुलदे रहने हाँ। हर सदमा, हर दुख, हर तकलीफ बर्दाश्त करने हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लवे के सारे बोलो असी किसी ढेरी ते सजदा करदे, छल्ले पांदे, कड़े पांदे, धागे पांदे। अल्लाह तबारक व तआला ने सानू अकीदा तौहीद दी मुहब्बत भी अता फरमाई है, गैरत भी अता फरमाई है ते मिठास भी अता फरमाई है। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने सानू सुन्नत दी मुहब्बत अता फरमाई है। असी जिन्ने भी थोड़े हाँ, माड़े हाँ, वसाइल दी कमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असी सुन्नत दे अंदर उची बोलो बिदत दी मिलावट होने देंदे। साडा कोई पढ़िया लिखिया है या साडा कोई आम इंसान है, बेटे तवज्जो मेरे वाल मोबाइल जेब च पा लो। मैं थोड़ी सोच नालों भी ज़्यादा मुख्तसर गुफ्तगू करनी चाहना क्योंकि मैं एक लंबे सफ़र ते जाना है। मैं बड़ी माजरत नारज़ करांगा, मेरा तुहाडा वादा मैं तुहाडा एक सैकेंड भी ज़ाय नहीं करांगा, बस थोड़ी जी मुहब्बत तुहाडी चाहिदी। साडा कोई पढ़िया लिखिया होवे, आम इंसान होवे या उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख शफी ताहिर हफिज़हुल्लाह तबारक व तआला दा कोई अदना शागिर्द या मुक़तदी होवे, कोई भी दीन अंदर वादा कर लगे। पाकिस्तान दे अंदर अल्लाह दी ज़मीन ते असी वो लोग हाँ जेड़े फौरी रौला पा देने, शोर पा देने, बिद्दत 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 बिद्दत। उची बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। असी सारे ताने बर्दाश्त कर लेने, सारियां बातां बर्दाश्त कर लेने, लेकिन सुन्नत दे अंदर बिद्दत दी मिलावट असी बर्दाश्त कर दे। शायर इस्लाम हाफिज़हुल्लाह, मैं बात अक्सर कहा करना बुजुर्गो, अल्लाह ना करे कोई शुगर हो जाए, कैंसर हो जाए, कोई बेटी का सदमा मिल जाए, सेहत अल्लों कोई वाधा घाटा हो जाए ना, हौसला ना छड़िया करो। ये रब की यारी के रंग ने, ये अल्लाह दियां मुहब्बतां दे रंग ने। हदीस समझ आई तो भावें सुभान अल्लाह कह लियो। मैं एक हदीस पता की पढ़िया,
जिस बंदे दे अंदर अकीदा तौहीदो सुन्नत है ना जी, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਢਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੁੱਭਦਾ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਮਨ ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਹਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼ਫੀ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਖ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕੰਜਰਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। उस रब ना यारी लाओ। मैं हदीस अंदर पढ़िया मिन वसाबिन व नसबिन के मोमन बंदा थक भी जाए ना, आए हाय तौहीद परस्त बंदा थक भी जाए ना, जिहदे सीने च सुन्नत दी गैरत ते मुहब्बत है, वो थक भी जाए ना, अल्लाह उहदी थकन भी उहदे लई कफारा बना के गुनाह माफ़ कर देंदे ने ते जन्नत अंदर अल्लाह दर्जे बुलंद फरमा देंदे ने। मैं अक्सर सामीनो हाजिरीनो खवातीनो कहना, हुण यह जुमला सुनो फिर मैं मौजू शुरू करा। घबराया ना करो, शुक्र अदा करया करो। इस पुर फितन सोशल मीडिया के दौर अंदर अल्लाह पाक ने तुहानू तौहीद दा पहरेदार बना दिता है, ते नबी अलैहिस्सलाम दी सच्ची सुन्नत दा अल्लाह पाक ने चौकीदार बना दिता है। सोनी जी आमिन कहो। अल्लाह सानू इसी अकीदे ते शहादत और सादत दी मौत नसीब फरमा। हुण मेरे प्यारे भाईओ, तुहाड़ियां कुछ जिम्मेदारियां ने, मैं सिर्फ ना 2 जिम्मेदारियां तुहानू दसणियां ने, ध्यान नाल सुणिओ। किसी भी प्रोग्राम की कामयाबी नारेबाजी नहीं। पुत इधर वेखो, चीख चिल्ला के सुभान अल्लाह कहना नहीं। हाँ, ईमान ताज़ा होवे, दिलों सुभान अल्लाह निकले। जिवें शायर इस्लाम माशाअल्लाह ईमान फरोज हमदे बारी ताला और नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे सन, ते दिलों माशाअल्लाह सुभान अल्लाह निकल रही सी। असल कामयाबी ये वे कि कुछ नाल लैके जाओ, समझ के जाओ, सिख के जाओ। तुसी आम लोग नहीं जे, तानू अल्लाह पाक ने तौहीद दा पहरेदार बनाया, सुन्नत दा चौकीदार बनाया। तुहाड़ियां बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ने। उन्हां जिम्मेदारियां चों मैं इंशाअल्लाह 2 जिम्मेदारियां बयान करनियां ने। मिल के बोलो किन्नियां? हुण अद्धे बोले फिर मैं 4 कर देनियां। ध्यान मेरे वाल करो ना, इधर वेखो, ये गल सुनो। क्लास वाला माहौल बनाओ, इंजी समझो जिवें बैतुल अतीक अंदर हजरत शेख साहब के कोल बैठे हो ते बाबू सर पढ़ रहे हो, बुलुगुल मराम पढ़ रहे हो। इधर वेखो, मेरे वाल वेखो सारे, आना जो जवाब देंदे रहो इंशाअल्लाह। मैं कोशिश करांगा, जल्दी मैनू बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा 2.5 घंटे या 3 घंटे, 7:30 हो गए ने, इंशाअल्लाह ज़्यादा तो ज़्यादा 2.5 घंटे या 3 घंटे की गुफ्तगू 45-50 मिनटा ही मुकम्मल कर दिया। पर तवज्जो मेरे वाल रखो ना, हाँ ना जवाब देंदे रहो इंशाअल्लाह। मैं बड़ी ज़रूरी बातें तुहाडे नाल करनियां ने। तुहाडी एक दुआ ना करा, अल्लाह मेरे इस पुत्र तो लैके मेहमानाने गिरामी कदर तक हज़रत उकाड़वी साहब भी तशरीफ़ फरमा ने, हज़रत चंगवानी साहब भी तशरीफ़ फरमा ने, मेरे बड़े पुराने दरीना दोस्त हज़रत कारी अब्दुल खालिक साहब, हज़रत सादिक रहमानी साहब, मोहिउद्दीन साहब, कई अहबाब का नाम मैं नहीं भी जानता। सोहनी जी आमिन कह दिओ। अल्लाह सानू हज करा दे, अल्लाह सानू उमरे करा दे। आमीन। ध्यान ना क्यों, रब ने लै जाना जी। अल्लाह सानू मक्के मदीने का राही बना दे, अल्लाह साढ़े बच्चियां नू मक्के मदीने का राही बना दे। मेरे अल वेख के सोहनी जी आमीन कहो। अल्लाह सानू सारी जिंदगी किसी का मुहताज ना करी। फिर आमीन कहो। अल्लाह इस प्रोग्राम नू हिदायत दा, अपनी कुर्बत दा, मुहब्बत दा, रसूल पाक दी शफात दा और अल्लाह पाक अपनी जन्नत दा जरिया बना दे। लो जी, 2 जिम्मेदारियां ने। पहली जिम्मेदारी मैं तमहीदी तौर पर बयान कर देना। मेरे प्यारे भाईओ देखो, अल्लाह ने तुहानू तौहीदो सुन्नत दा अकीदा दिता है। भावें तुहाडी उम्र 60 साल है बाबा जी, भावें तुहाडी उम्र 50 साल है, भावें 70 साल है, अल्लाह दा दीन सिखो ते अल्लाह दे दीन दे तालिब इल्म पढ़ो। कुरान पाक दे नाल तुहाडा रिश्ता बड़ा मजबूत होना चाहिए। कुरान शरीफ का तर्जमा भी पढ़ो हजरत जी, ते कुरान शरीफ हिफज भी करो। कई बुजुर्ग 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र अंदर वो बिल्कुल कुरान शरीफ हिफज नहीं करते, और इंज कुरान पाक साढ़े बुजुर्गों ने हिफज करना छड्डिया है, तर्जमा पढ़ना छड्डिया है, जिवें कोई इहदी किते ममानत नाजल होई है। साढ़े मशाइख बैठे ने, मैं अल्लाह वजहल बसीरा तुहानू गल दस देना, इन्हां बच्चियां दा हिफज करना इन्ना जरूरी नहीं जिन्ना बुजुर्गों का हिफज करना जरूरी है।
ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਮਲ ਕੁਰਾਨ ਖਲਕਲ ਇਨਸਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਤ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਫਲਤ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਫਲਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਖਾਨ ਅਲ ਹਬੀਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ ਵਲੀਦ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 71 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਦੀਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 71 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਵਡੇਰਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਹਿਫਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਤਰਜੁਮਾ ਪੜੋ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਐਤਲ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਜਮਾ ਆਉਂਦਾ। ਵਲ ਆਦਿਆਤੀ ज़बहा, ਸੂਰਤੁਲ ਆਦਿਆਤ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਤੀਨ ਵਜ਼ੈਤੂਨ ਵਤੂਰ ਸੀਨੀਨ, ਸੂਰਤ 3 ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਹੱਕ ਤਬਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। तो अल्लाह ने तुहानू अकीदा तौहीदो सुन्नत दिता है जी। साडा तौहीदो सुन्नत कॉन्फ्रेंस का पहला पैगाम है, मावां दे नां, बुजुर्गां दे नां, वडेरियां दे नां कुरान हिफज करो, कुरान का तर्जुमा पढ़ो, फिर नमाज सीखो। अगर मैं तुहाडे जो खड़ा करके किसी ने पूछा कि अरकाने सलात किन्ने ने, मेरे अल वेख बेटा नमाज दे अरकान किन्ने ने, ते किन्ने के बंदे मैनू दस पाओगे? सेहते सलात दियां किन्नियां शर्तां ने, फराइज किन्ने ने? कोई भी सहाबी मुसलमान होंदे हदीस अंदर अल्लमहु अस्सलाह, नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने नमाज सिखांदे। और मेरे बुजुर्गो इधर वेखो, कोई शर्म वाली गल नहीं। किसी हजरत साहब ने अपनी नमाज सिखाओ, तुहाड़ियां किन्नियां गलतियां निकल आनियां ने। वो छोटी उम्र दी तुसी नमाज याद कीती है, किते कोई तलफ़ुज़ दी गलती है, अदायगी दी गलती है, किते कोई तर्जमे दी गलती है, कुरान ना जुड़ो, नमाज ना जुड़ो। इधर वेखो, सुबह शाम और रात दे अज़कार पढ़ो। तुहानू नहीं पता मुनाफिकां दी किन्नी भरमार है, नज़रे बद दी किन्नी भरमार है। तुहानू नहीं पता तुहाडे खब्बे सज्जे किन्ना काला हसद है। शेख साहब को पुछ लो, जिहड़ा बंदा सुबह दे अज़कार पढ़दा है, शाम दे अज़कार पढ़दा है, रात दे अज़कार पढ़दा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं सारे शरीरां तो ओदी हिफाजत भी करना, ओदे गुनाह माफ भी करना, ते ओनू अजरो सवाब अता करके मैं अपनियां रहमतां दा हकदार बना देना। नाश्ते अंदर 19-21 हो जाए तो कोई गल नहीं, शाम दे खाने च अगर कोई गफलत हो जाए तो कोई गल नहीं, रात दे अज़कार, शाम दे अज़कार बेटे ते पाबंदी करो। फिर चौथा नंबर आ जाता जे, इधर मेल वेखो, अस्माए हुसना। किन्ने के लोगों को अस्माए हुसना याद ने? मेरे बुजुर्गो इमरान खान ते तबसरा बाद च करो, मेरे अल वेखो नवाज शरीफ ते तबसरा बाद च करो, फौज ते तबसरा बाद च करो, मौलवियां ते तबसरा बाद च करो। गुस्सा ना करियो, मंजे थले ठांग फेरो, को रब दे 99 नाम ही याद कीते ने। अगर माशाअल्लाह तुसीं 200 बंदा बैठे हो ना, ते तुहाडे चों तकरीबन 190 बंदे ऐसे होने ने जिन्होंने 99 नस्मा अल्लाह दे 99 नाम याद नहीं। और जिन्नी लज्जत अल्लाह पाक दे नामां दे अंदर है, मैं अल्लाह नूं गवाह बना के कहना, जिन्हों रब दे नाम याद होण, वो इंसान चुगलखोर नहीं हो सकता। वो कुंडे ला के हराम ज़दगियां नहीं कर सकता, तखरीबकारियां नहीं कर सकता। उन्होंने पता है मेरा अल्लाह समी है, मेरा अल्लाह बसीर है, मेरा अल्लाह खबीर है। लो जी, पहली गल मैं मुकम्मल कर लईए, तुसी बड़ी मुहब्बत नाल सुन लईए। मैं फिर दोहरा देना, अल्लाह ने सानू अकीदा तौहीद सुन्नत दिता है। बुढ़े बारे कुरान हिफज करो, आखिर उम्र अंदर कुरान हिफज करो।
नमाज दोबारा दोहराओ, सुबह शाम रात दे अज़कार पढ़ो, अल्लाह पाक दे नाम याद करो। फिर ऐलान पता की होगा, इधर वेखो रूह ते परवाज करनी करनी है, पिंड वाले कहना फलाना बाबा फौत हो गया, फलाना हज़रत साहब फौत हो गए, आसमाना ते ऐलान हो जाएगा, फरिश्तियों रहमतां दे दरवाजे खोल दियो, मेरे दीन दा तालिब इल्म आ गया। सोनी जी आमीन कहो। अल्लाह कुरान पढ़दियां मौत नसीब फरमा। और चलो यार सूरह रहमान ही याद कर लो, पुछो अपने उलमाए कराम दे कोलों। मैं बात दावे ना कहिंदा, हालां तालिब इल्म दावा नहीं करता, अहले इल्म दा काम है दावा करना, मनाजर लोगों का काम है, मुसन्निफ लोगों का काम है दावा करना। मैं दावा नहीं करता, लेकिन इत्थे मैं दावा करना जिहदे अंदर सूरत रहमान उतर जाए उन्होंने डिप्रैशन नहीं हो सकता, जिहदे अंदर सूरतुल वाकिया उतर जाए वो चक्कर मक्कर धक्कर चुगल खोरियां इहो जिहियां कालियां हरकतां नहीं करता। सूरतुल वाकिया बा तर्जुमा याद करो, सूरह रहमान मैं इन्होंने कहना ना सुवरुल जन्ना, सूरह दहर दा तर्जुमा याद करो। दुआ मैं करना, सोनी जी आमीन कह दो। इलाहुल आलमीन सानू मौत तो पहले पहले यार वेखो, एक बंदे दे घर देसी घिओ भी होवे, खालस मक्खन भी होवे, शहद भी होवे, ते हजरतों ने कदी खादा ना होवे, किड्डा बदनसीब है। तुहाडे घर बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, मिशकात भी है, कुरान भी है। और यार एक सपारा याद कर ले, और यार अद्धा सपारा याद कर ले, और मेरे वीर 15 सूरतां याद कर ले। जेड़ा अल्लाह दे कुरान तो दूर चला जाए, नमाज तो दूर चला जाए, अज़कार तो दूर चला जाए, फिर मैं नसीहत करांगा अस्माए हुस्ना याद करो। सोनी जी आमीन कहो। अल्लाह पाक सानू ये चारे काम करन दी तौफीक अता फरमा। हुण दूसरी जिम्मेदारी सुनो, तो फिर मैं इंशाअल्लाह इजाजत चाहना, आप भी मेरे वीरियो दीन सिखो सिखाओ। ते दूसरी मैं तुहानू ये गल कहनी है, बड़ा फितने दा दौर जे, मेरे अल वेखो अपनियां बच्चियां नू ते अपनियां बच्चियां नू भी अल्लाह दे दीन दे नाल जोड़ो, इन्हां दी फिक्र करो। ते औलाद दे हवाले दे नाल सिर्फ जिहड़ी मैं दूसरी गल हुण शुरू कीती है ना, इस हवाले नाल मैं तुहाडे नाल 3 गल्लां कर लगा, जरा तवज्जो दे नाल सुन लो। सब तो पहली गल ए वे, अपनी औलाद वास्ते ना ए 3 वजीफे, ए 3 दुआवां जरूर पढ़िया करो। जिहदे घर बेटी 1 दिन दी है, हाई साहब मेरे अल वेखियो, या बेटी 10 साल दी है, या बेटी 40 साल दी है, अगर वो बंदा वजीफा नहीं ना पढ़ता, मैं उन्होंने बहुत बड़ा गाफिल बाप समझना। जिहदे वेड़े च बेटी आ जाए ना, चाहे वो 1 दिन दी है, चाहे वो 10 साल दी है, चाहे वो 40 साल दी, चाहे वो शादीशुदा है, खलवत दे अंदर तन्हाई दे अंदर कसरत दे नाल वजीफा पढ़िया कर। केड़ा? व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। मैं बेटी तेनू अल्लाह दी पनाह अंदर देना। मिसाल दे तौर ते तुहाडी बेटी दा नाम है फातिमा, तुहाडी बेटी दा नाम है आयशा, तुहाडी बेटी दा नाम है मैमूना, तुहाडी बेटी दा नाम है हफ्सा। जिहड़ा भी अपनी शहजादी दा तुसी नाम रखिया है, नाम उदा ज़हन दे अंदर रखो ते रब अगे दुआवां करो। वा इन्नी उईज़ुहा बिक, ऐ मेरे अल्लाह मैं अपनी शहजादी नू तेरी पनाह अंदर देना। माना है वे अल्लाह दे पर्दे दी हिफाजत करी, माना है वे अल्लाह दे रिश्ते दी हिफाजत करी, माना है वे अल्लाह इनू शैतान दे शर तो बचाई। वा इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा, अल्लाह मैं शहजादी नू भी तेरी पनाह अंदर देना, अगों जिहड़ी इहदी औलाद होवे उन्नू भी तेरी पनाह अंदर देना। मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मेरी बेटी नू ते दी औलाद नू शैतान दे शर दे कोलों बचाई, अल्लाह शैतानी असरात दे कोलों बचाई, अल्लाह शैतान दे गलबे दे कोलों बचाई। सूरत आले इमरान ते आयत नंबर 36 दा आखिरी टुकड़ा, वा इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम।
चाहते हो अगर बच्चियां दे रिश्ते अच्छे मुयसर आ जान, चाहते हो जो अल्लाह बेटियां नू दीनदार बना दे, चाहते हो जो अल्लाह बेटियां नू है बुराई फहाशी उरियानी इन्हां चीज़ों तो बचाए। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। कसरत मुहब्बत दे नाल पढ़ना है। सुनो जड़ा मैं दूसरा वजीफा औलाद ने बयान करना, सूरतुल फुरकान ते आयत नंबर 76, पहला वजीफा सूरत आल इमरान ते आयत नंबर 36 दा आखिरी टुकड़ा, दूसरा वजीफा सूरतुल फुरकान ते आयत नंबर 76। ए वजीफा भी कसरत ना पढ़ेगा। इधर वेख, कदी कदी क़याम दी हालत अंदर सूरह फातिहा तो बाद पढ़िया कर, कदी कदी सजदे दी हालत अंदर पढ़िया कर, कदी कदी आखिरी तशहुद दे अंदर पढ़िया कर। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ मेरे अल्लाह धियां वालों मेरिया अखां ठंडियां कर दे। हाजी साहब मैं तर्जमा करना, जरा तवज्जो करियो। औलादां बिगड़ गईयां माँ बाप की गफलत की वजह तो, औलादां बिगड़ गईयां माँ अल्लाह दे अगे औलाद वास्ते नहीं रोंदी, औलादां बिगड़ गईयां बाप अल्लाह दे सामने वजीफे ते दुआवां नहीं पढ़दा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। अल्लाह इस बेटे वालों मेरिया अखां ठंडियां कर दे। मैं इनू नमाज पढ़दियां वेखां ते मेरे सीने ठंड पै जाए, इनू मैं कुरान पढ़दियां वेखां ते मेरे सीने ठंड पै जाए। अल्लाह इस धी वालों मेरिया अखां ठंडियां कर दे। अल्लाह वो वक्त ना आए कि मैं बच्चियां की वजह तो जलील हो जा, वो वक्त ना आए कि मैं बच्चियां की वजह तो रुसवा हो जा, वो वक्त ना आए कि मैं बच्चियां की वजह तो बीमार ते परेशान हो जा। वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह मेरे बच्चियां नू मुत्तकियां दा इमाम बना दे, परहेजगारां दा इमाम बना दे। आओ लोगो इल्हाद दा दौर जे, अल्लाह दी कसम हरामकारी दा दौर जे, शिरको बिदात दा दौर जे, अवारगी ते बेरहरवी दा दौर जे। अपनी बेटी ली पढ़िया कर व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। दूसरा वजीफा पढ़िया कर रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। तीसरा वजीफा औखा सौखा हो के याद कर ले, सूरतुल अहकाफ दे आयत नंबर 15। सूरतुल अहकाफ दा 15 नंबर आयत का जोड़ा वजीफा है ना, इनू मावा भी याद करो, बजुर्ग भी याद करो, सारे याद करो। इनू कसरत मुहब्बत के नाल पढ़ते रहो। इस वजीफे का फायदा अल्लाह पाक ने 16 नंबर आयत अंदर बयान कर दिता है। अच्छा, ये कुरान पाक का वाहिद वजीफा है जी कि जेदा ये फायदे अल्लाह ने 16 नंबर आयत अंदर बयान किए ने। फरमाया जेड़ा ए वजीफा पढ़ता रहता है ना, असी ओदे गुनाह माफ कर देने, नेकियां कबूल कर लेने। और ये बंदा जो मौत का प्याला पी के साडे कोल आएगा, अल्लाह फरमाते ने जन्नत का मेहमान बना देगा। ए वजीफा बड़ी कसरत मुहब्बत के नाल दुआ पढ़ाई जिक्र करते रहे जे केड़ी। रब्बि औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै व अन अअमल सालिहन तर्दा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। माना कि ये रब्बे औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै। रब्बे औज़िअनी, तर्जुमा मैं सुनाना, जरा मुहब्बत दे नाल तर्जुमा सुनना। रब्बे औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदै। अल्लाह मैनू उन्हां नेमतां दा शुक्र अदा करन दी तौफीक अता फरमा दे जेड़ियां नेमतां तो मेरे ते कीतियां ने। अगला सुनना टुकड़ा। और या अल्लाह जेड़ियां नेमतां मेरे माँ बाप ने कीतियां ने, मेरे माँ बाप सीधे सादे सन, अल्लाह उन्हां नेमतां दा शुक्र अदा नहीं कर सके। अल्लाह मैनू तौफीकां दे दे जेड़ियां नेमतां तू मेरे माँ बाप ते कीतियां ने, मैं माँ बाप वल्लों भी शुक्र अदा करा, मैं अपना भी शुक्र अदा करा ते माँ बाप दा भी शुक्र अदा करा। व अन आमल सालिहन तरदा। अल्लाह मेरियां नेकियां दुनिया ते ही ना रह जान, अल्लाह मेरियां नेकियां इत्थे पिंड अंदर ही ना रह जान। और लोगों सोशल मीडिया दा
दौर जे, हराम दा दौर जे, रियाकारी दा दौर जे। लोग नेकियां करते हैं, जुमला मेरा सुनी तवज्जो ना, नेकियां करते हैं गीबतां करके बर्बाद कर लेंदे ने, नेकियां करते हैं किसी का हक खा के नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने, नेकियां करते हैं रियाकारी करके नेकियां बर्बाद कर लेंदे ने। व अन अमल सालिहन तरदा, अल्लाह मैनू ऐसे अमलों की तौफीक दे दे। तर्जुमा समझ आए तो फिर भावें सुभान अल्लाह कह लिया जे। अल्लाह मैनू ऐसे अमलों की तौफीक दे दे मैं फर्श ते नेक अमल करदा जावां, तू अरशे बरी ते राजी हुंदा जावें। अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ए जुमला पढ़ के रब अगे रोया कर। अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह मैं तेरे वाल रुजू करना। लो मैं दसना चाहना, अपनी फिक्र करो। और बेटा कुरान हिफज करो, बुजुर्गो कुरान हिफज करो, तर्जुमा पढ़ो, नमाज सीखो, अज़कार सीखो, तो अस्माए हुस्ना याद करो। अपनिया बेटियां की फिक्र करो तो अपने बच्चियां की फिक्र करो। तो सब नालों पहला करने वाला काम है इन्हां वास्ते दुआवां करया करो। इन्हां वास्ते जिहड़े 3 वजीफे दसे ने मैं पढ़िया करो। अल्हम्दुलिल्लाह किसी छल्ले की लोड़ नहीं। जरा मिल के बोलो हाँ धोई दो सुन्नत कॉन्फ्रेंस से उची बोलो छल्लियां दी लोड़, फिर बोलो कड़ियां दी लोड़, सारे नहीं बोलते धागियां दी लोड़, फिर उची बोलो अल्हम्दुलिल्लाह सानू जाली बाबियां दी लोड़, फिर उची बोलो किसी ढेरी ते जाके सजदा करन दी लोड़, फिर बोलो सानू कोई वजीफा घड़न दी लोड़, सानू शिरकिया तवीद पान दी लोड़। क्यों? सोना लब अपने जदों खोलदा सी, सोना लब अपने जदों खोलदा सी, ओ ते रहमत मोती रोलदा सी। जेदा बोलना रब दा कुरान आया, कायनात दा बन के इमाम आया, जिदी अजमत दी पै थुम गई है, कुल नबियां दा सुल्तान आया। और तौहीद सुन्नत कॉन्फ्रेंस सुनने वालों, लोकी पूज दे पैसन कबरानों, कुछ कबरानों कुछ हजरानों, इन्ना दर दर दियां पुजारियां नो सोना एक दर ते झुकाना आया। थोड़ी जवाब हल्की करें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। दुआवां करते रहा जे। हुण सुनो, जिहड़ा दूसरा करने वाला काम है अपने घरां दा माहौल इस्लामी बनाओ। हाई साहब अपने बच्चियां च खैर वेखना चाहते हो, इधर वेखो, मैं नहीं कहता पूरा पिंड बदलो, मैं नहीं कहता पूरा शामकोट बदलो, मैं नहीं कहता पूरा इलाहाबाद बदलो, मैं नहीं कहता पूरा कंगनपुर बदलो। मतलब अपने घर का माहौल तो इस्लामी बनाओ। अपने घर नूं मुसल्ला हाउस बना, अपने घर नूं कुरान हाउस बना, अपने घर नूं मुहब्बत हाउस बना, अपने घर नूं एहतराम हाउस बना, अपने घर नूं प्यार ते मुहब्बत दा गहवारा बना। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा नमाज़ां घर पढ़िया करो, नमाज़ां घर पढ़िया करो। हुक्म दिता है नबी अलैहिस्सलाम ने, नमाज़ां घर पढ़िया करो। सहाबा कहन लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम हुक्म तक इरशाद फरमाया जे नमाज़ां घर पढ़िया करो। अल्लाह दे नबी दा फायदा की होएगा, अल्लाह दे नबी दा नतीजा की निकलेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कई फायदे बयान फरमाए। एक ते फरमाया फायदा यह होएगा फरिश्तियां दा आउणा जाना लगा रहेगा, अल्लाह तुहाडे घर नूं मलाइका हाउस बनाएगा। ते दूसरा फायदा पता की होएगा, नफल घर अंदर पढ़ोगे, सुनता घर अंदर पढ़ोगे, इशराक घर अंदर पढ़ोगे, तहज्जुद घर अंदर पढ़ोगे, वितर घर अंदर पढ़ोगे, नवाफल घर अंदर पढ़ोगे, तो यदा फायदा होएगा। एक तो फरिश्तियां दा आना जाना लगा रहेगा, दूसरा अल्लाह तुहाडे घरां दियां नहूसतां खत्म करके तुहाडे घरां नूं बरकत हाउस बना देवेगा।
ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸੱਲੇ ਵਿਛਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਸੱਲੇ ਵਿਛਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਜਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਫਲ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ। ਕੁਰਾਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ 15 ਨੁਸਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4-4 5-5 ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। हजरत पुटरी साहब वाला कुरान अलग होवे, हजरत सलाहुद्दीन यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह वाला कुरान अलग होवे, दारुसलाम दा डब्बियां वाला लफ्जी तर्जमे वाला कुरान अलग होवे। हाँ मेरे भाई, तजवीदी कुरान अलग होवे, नासरा कुरान अलग होवे। अपने घर नूं कुरान हाउस बनाओ। साडे घरां अंदर कुरान नजर नहीं आ रहा। चारपाई अलग है, बैड अलग है, मोबाइल अलग है, किचन का समान अलग है, बैडरूम का समान अलग है, लेकिन साडे घर के अंदर कुरान नहीं तो साडा घर कुरान हाउस नहीं। हजरत जी, मैं फैसलाबाद अंदर कई घरां नूं जानना, माँ बाप फौत हो गए ने, घर के अंदर कुरान रख के गए ने। नतीजा की निकले है? बच्चे नाले नमाज पढ़ते ने, नाले कुरान पढ़ते ने, ते नाले आंदे ने रब्बा नगफिर ली वाले वाले दैया। ऐसी बेटी छड़ के जा जिहड़ी कवे रब्बा नगफिर ली वाले वाले दैया। ऐसा बेटा छड़ के जा जिहड़ा कवे रब्बा नगफिर ली वाले वाले दैया। अपने घरां नूं कुरान हाउस बनाओ, अपने घरां नूं मुहब्बत हाउस बनाओ। अगर इजाजत दिओ ना जे गल समझ आ रही जे, अपने घरां चों ओए ओए कड्डो, अपने घरां चों तू तू कड्डो। ओए वडेरे बाप नूं बेटा तू तू करके नहीं बुलाईदा। अपने घरां चों गालम गलोच वाला कल्चर कड्डो। अगर अपनियां बेटियां दा मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते जे, अपने बच्चियां दा मुस्तकबिल रोशन देखना चाहते जे, सिर्फ बिरयानी वाली मां नहीं चाहिए, पिलाओ खिलाने वाली मां नहीं चाहिए, हुण तरबियत वाली, किरदार वाली, जिहाद वाली, इस्लाम वाली, कुरान वाली मां चाहिए। बल्कि अगर तुसी मैनू इजाजत दिओ ना, मेरे नाल वेखो, मैं ते इत्थों तक कहांगा, इन्ना छोटिया छोटिया बच्चियां नूं भी इज्जत ना बुलाया करो। कोई जुर्म नहीं, तुसी बच्चे ने कहो बेटा तुसी मेरी बात सुनो, बेटे आपने ऐसे क्यों किया? हर वेले बच्चे दा खून सुका के रखना, गालम गलोच करना, डिग्रेड करना, इहदे नाल बच्चियां दे ज़हानत ते भी फर्क पैंदा है, मुस्तकबिल ते भी फर्क पैंदा है। शायर इस्लाम मैं ना एक इलाके गया, मैनू एक बुजुर्ग कहने लगे, मैं मुंडे नूं मदरसे दाखिल कराया, कोई 1.5-2 साल हो गए शेख साहब, उन्हें मसा पौने 2 पारे याद किए ने, तो कोई वजीफा दवो। मैं बेटे नूं बुलाया, मैं कहा बेटा एहो जी अबू लभदे ने जेड़े आंदे ने तू कुरान हिफज कर ला, तो क्यों नहीं करता? वो कहने लगा शेख साहब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर वेले मेरे अबू मेरा खून ही सुखा के रखते हैं, मैनू कदी आंदे ने तू उल्लू में, तू बगैरत है, तेरे पल्ले कुछ नहीं, फलां दा बच्चा उत्थे टुर गया, फलां दा बच्चा तू कीता ही कुछ, हर वेले मैनू डिग्रेड करते रहंदे, मैं ते बस मदरसा छड्डू हां। मैं कहा बुजुर्गो हुण गल सुनो मेरी, मैं कहा तुहाडा वजीफा पता की है? मेरे वेखो, मैं कहा तुहाडा वजीफा पता की है? तुसी अपने बच्चे नूं वेख के कहना माशाअल्लाह ये ते मेरी ये पुत्र ते मेरी जान है, ये ते मेरी मुहब्बत है, इनू वेख के ते मैं जींदा वां, ये ते मेरा गुलाब दा फुल है, ए मेरा बेटा ते बहुत बड़ा शेखुल इस्लाम बनेगा, इस पुत्र ते मैनू मान ही बड़ा मुहब्बत ही बड़ी है। और यकीन करो दोस्तों इहदा नतीजा ही निकलिया है। मैं गालबन 2-2.5 साल तो बाद फिर गया, बंदा मैनू बुला के कहंदा शेख तुहाडे वजीफे ने बड़ा असर किया है। पहले उन्हें 1.5 सालां च कोई पौने 2 पारे याद कीते सन, तुहाडे वाला वजीफा वरतिया है, उन्हें 9-10 महीने अंदर पूरा कुरान ही याद कर लिया। मुसल्ले बिछाओ अपने घरां दे अंदर, इधर वेखो कुरान खोलो अपने घरां दे अंदर, ओए नेक लोगों दा आन जान रखो अपने घरां दे अंदर। कोई बेनमाज तेरे घर दी 4 दीवारी क्रॉस करके तेरा रिज़्क़े हलाल ना खाए, वला याकुल तामका इल्ला तकी। कारी साहब मैं तकरीबन 3.5 महीने पहले ना, बेटा बैठ जाओ बेटा इधर देखो, तकरीबन 3 महीने पहले बहरैन ना एक दौरे ते गया। जो मैं एयरपोर्ट से वापस जान लगा ना, एक नौजवान माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत दाढ़ी रखी, तो मैनू कहने लगा शेख साहब मैं बड़ी कोशिश की है इस दफ़ा ना तुहानू अपने घर लैके जावां। तो मैं कहा बेटा खैर सी? आंदा शेख साहब जब भी कोई आलम दीन बहरैन में आता है ना, और पुत्र बचाने जे, औलादां बचानियां जे, घरां दीयां रौनकां बचानियां जे, इन्हां सुन्नतां ते अमल करो।
जब भी कोई आलिम दीन बहरैन में आता है तो मैं उसको अपने ना घर लेके जाता हूँ, दुआ करवाता हूँ, खाना खिलाता हूँ। मेरी बेटी है, उसकी उम्र है 4 साल, उसका नाम है रुमैसा। मैं अपनी बेटी को दम करवाता हूँ। शेख साहब, जब से उलमा मेरे घर में आना जाना उनका शुरू हुआ है ना, मैंने अजीब बरकत देखी है। अल्लाह ने मुझे रिज़्क भी ज़्यादा दिया है और मेरी बच्ची की आदतें भी बहुत अच्छी हैं, कोई शैतानी असर कसर भी नहीं है। अगला जुमला सुन के भावें सुभान अल्लाह के हो, कहने लगा उसकी 4 साल उम्र है, दम कराण दा, दुआ कराण दा, आलम नूं घर बुलाण दा इन्ना फायदा है। 4 साल की उम्र है तो उन्हें 1 दर्जन नालों ज़्यादा हदीसां अरबी ज़ुबान अंदर याद कर लियां ने। अपने घरां चों ओए ओए कड्डो, तू कड्डो, झगड़े कड्डो, मूड कड्डो, फहाशी कड्डो, मुसल्ले बछाओ, कुरान खोलो। शेख साहब, वो दादी अम्मा टुर गई, वो अम्मा टुर गई, जेड़ी वालिदा मोहतरमा फजर तो पहले पहले सूरा रहमान पढ़ लेंदियां सन, फजर तो पहले पहले सूरा यासीन पढ़ लेंदियां सन, फजर तो पहले पहले अपनी मंजिल पढ़ लेंदियां सन। मैं दसना चाहना, लोगो दुआवां करो तो अपने घरां दे माहौल नूं इस्लामी बनाओ, अपने घरां दे अंदर मुहब्बत एहतराम नूं आम करो, अपने घरां दे अंदर सलाम नूं आम करो। और आइए मैं एक आखिर ते जिहड़ी इस हवाले नाल गल करनी चाहना, अपने घर दे अंदर 40 वारी भी दाखिल हुंदे हो ना, बेटा इधर वेख, 41 दफा सलाम कर। अपने घर के अंदर जे 37 दफा दाखिल होना है ना, 38 दफा सलाम कर। एक मैं गल करना छोटी जी, बस आखिरी गल्लां तवज्जो ना सुनो। एक बंदा अपने घर च दाखिल होया, आंदा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। घर वाले हो, तुहाडे ते अल्लाह दी सलामती होवे, रहमत होवे, बरकत होवे। हजरत जी, हो सकदा जिन्हें सलाम कीती वो बंदा ही मुस्तजाबुद दवात होवे, हो सकता है बाबा जी तुसी मुस्तजाबुद दवात हो। चलो जे साडे च कोई वाधा घाटा तो हो सकता है तुसी 38 वारी सलाम कीती है, कोई ऐसी भी घड़ी होवे जिहड़ी कबूलियत दी घड़ी होवे, तुसी 40 दफा सलाम कर दिओ, 41 दफा सलाम कर दिओ। जे एक लम्हा भी कबूलियत दा मिल गया तो अल्लाह पाक ने घर दे सारे अफराद दा बेड़ा पार फरमा देना है। फिर एक एक बंदे ते नजर रखिया करो, एक एक बेटे ते नजर रखो। और बेटे कानफ्रेंसां दा है मकसद है, ओ कानफ्रेंसां वबाले जान, ओ जलसा वबाले जान। जे मैं 38 जलसे कर चुके हैं, तुसी 40 जलसे सुन चुके हो और साडे घर अंदर सलाम तक नहीं आया। एक एक बेटी ते नजर रख, एने जवाब दिता है, एने जवाब दिता है, एने जवाब दिता है। को बेटे मैंने सलाम किया था, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? हुण जवाब तुसी देना, मैं गल करना। तुसी आख्या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ते अजे में मेरा बेटा बैठा है, बच्ची दी उम्र 8 साल है, 10 साल है, वो दौड़ी दौड़ी आई है ते बाबे दे नाल आके उन्हें बफा मार लिया ते नाले आंदी है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दादा अबू जी तुहाडे ते भी अल्लाह दी सलामती होवे, अबू जी तुहाडे भी अल्लाह दी सलामती होवे, नाना अबू जी तुहाडे ते भी अल्लाह दी सलामती होवे। ओए दोस्तों, उस बच्ची का एक जवाब भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो अल्लाह ने रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देने ने। अच्छा, कई लोग समझते हैं शायद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू बार बार करना शायद कोई मामूली नेकी है। सिर्फ एक हदीस सुना के मैं आखिरी गल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जेड़ा बंदा घर च दाखिल हुंदा है, बेटा इधर वेख, ਜਦੋਂ भी दाखिल होंदा कहंदा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। 40 वारी आया ना, 24 घंटियां 41 वारी सलाम करदा है। सुनो हदीस पाक दे लफज, फरमाया आशा बे खैरिन माता बे खैरिन। अब बंदा जिनी देर तक जिंदा रहेगा खैर ते जिंदा रहेगा, जिद्दन इनू मौत आएगी खैर ते मौत आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बेटे हो, मैं इन्नी गल दसना आया, बाज आ जाओ सियासत ते गल्लां करन तो, बाज आ जाओ मौलवियां ते गल्लां करन तो, बाज आ जाओ बेटे गीबतां तो, बाज आ जाओ लोगां दे तबसरे। खुद वेख तू कित्थे पहुंचिया, तेनू ते रहमान याद नहीं बेटे, तेनू ते नमाज दे अरकान दा पता नहीं। और पुत्र तेनू ते समाए हुसना याद नहीं बेटे, तेनू ते सुबह शाम दे अज़कार याद नहीं। खुद बेटे दीन सिख ते दीन दा तालिब इल्म
बनो मेरे बुजुर्गों ते जवानों ते खवातीन। ते दूसरा करने वाला काम है औलाद दी फिक्र करो, इन्हां लई दुआवां करो, अपने घरां दे माहौल नूं इस्लामी बनाओ। लो मैं एक दुआ करना सोनी जी आमीन कहो अल्लाह पाक सानू अपने घरां दे माहौल इस्लामी बनाने दी तौफीक अता फरमा दे। आखिरी गल फिर मैं इजाजत चाहना या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून। ते कदी कदी ना बुजुर्गो अद्धी राती उठ के कदी कदी वितर भी पढ़ लिया करो, कदी आखिर टाइम उठ के ना रमजान तो बाद भी रब अगे रो लिया करो। इहदा बड़ा ही फायदा है। ते कहण वाला ते बड़ी प्यारी गल करदा है, अद्धी रात उठ रब नूं मनावी बंदिया, अद्धी रात उठ रब नूं मनावी बंदिया, किसे होर दा ना बूआ खड़कावी बंदिया। तैनू लोड़ जे औलाद दी पुकार रब नूं, तैनू लोड़ जे शिफा दी पुकार रब नूं, तैनू लोड़ कारोबार दी पुकार रब नूं, तैनू लोड़ कारोबार दी पुकार रब नूं। वाजा मार के ओ देंदा ए गफार सब नूं, हथ ओदे अगे अपने उठावी बंदिया, अद्धी रात उठ रब नूं मनावी बंदिया। तू छड्ड दिता गाफला जिक्र रब दा, धक्के दर दर खावे तैनू की लभदा। दाता मोया नूं ना अपना बनावी बंदिया, अद्धी रात उठ रब नूं मनावी बंदिया। सच्चा पता रब दा कुरान दसदा। अगला जुमला जे समझाया ते भावें सुभान अल्लाह कह लिया जे। ओदा सच्चा पता रब दा कुरान दसदा। शाह राग नालों नेड़े ओदा इल्म वसदा। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओदा सच्चा पता रब दा कुरान दसदा। शाह राग नालों नेड़े ओदा इल्म वसदा। किसे होर नूं ना दुखड़े सुनावी बंदिया। हाई साहब मैं कई लोगों नूं वेखिया भरा अगे रोंदा है, उठ के जांदा है, भरा ही भरा दा मजाक उड़ांदा है। भैन भरा अगे रोंदी है, रो के जांदी है, भरा ही भैन दा मजाक उड़ांदा है। ओए लोगो फितनियां दा दौर आ गया जे, मुसल्ले अपने घरां च बचाओ ते रब अगे रोवो। ते आखिरी गल सुन लो फिर मैं इजाजत चाहना। दुआवां करदे रहा जे, घरां दे माहौल दा ख्याल करिया जे, आवारगी नहीं तुहाडे घर अंदर आनी चाहिदी। तीसरी आखिरी गल ए वे, अपने बच्चे मदरसियां दे हवाले कर दो, अपने बच्चे मसीतां दे हवाले कर दो, अपने बच्चे उलमा दे हवाले कर दो, अपनियां बच्चियां मदारस दे हवाले कर दो, अपने बच्चियां नूं दीन लई वकफ करो, अपने बच्चियां नूं हदीस लई वकफ करो, अपने बच्चियां नूं कुरान लई वकफ करो। और कुरान कह रहा ओ ही बिल्कुल किरदार जिंदा कर दिओ। हजरत हन्ना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा सी, और रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस्समीउल अलीम। जो अल्लाह देगा मुहर्ररा दा माना या अल्लाह वो मदरसे ली वकफ होएगा, वो मस्जिद ली वकफ होएगा। वेख लो सैयदा मरियम अलैहा सलाम नू दीन ली वकफ कीता है। कुरान कह रहा अल्लाह पाक ने माई मरियम नू जहान दियां औरतां दी सरदारी अता कर दी है। बच्चियां दीन ली वकफ करो, बच्चे दीन ली वकफ करो। और किथे याद आ गए हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, इन्हां दे बारे में पढ़िया कि हजरत सुफियान सौरी दे वालिद मोहतरम फौत हो गए। ते मां ने एक दिन अपने बेटे नू बुलाया, ते मां बेटे नू बुला के कहन लगी, बेटा मेहनत मैं करांगी, मजदूरियां मैं करांगी, दिहाड़ी मैं करांगी, पुत्र तेरा भी खर्चा मैं चलावांगी, घर का भी खर्चा मैं चलावांगी। मेरा पुत्र मैनू रब दा कुरान याद करके विखा दे, ते मैनू नबी पाक दी हदीस याद करके विखा दे।
हजरत अहमद बिन हंबल नूं पढ़ के वेख लो मां दा किरदार जे, सुफियान सौरी पढ़ के वेख लो मां दा किरदार जे, उम्मे सुलैम नूं पढ़ के वेख लो, अनस नूं पढ़ के वेख लो मां दा किरदार जे। चलो आखिरी गल्लां करके फिर मैं गल खत्म कर दियां। 23 सितंबर या गालबन 25 सितंबर 2025 के अंदर मक्के दे बहुत बड़े एक मुफ्ती फौत होए ने, अखां तो नबीने सन, हज का खुतबा देंदे रहे ने। इन्हां दा ना मैं सवानी उमरी पिया पढ़दा सा, बचपना पिया पढ़दा सा, मैं हैरान हो गया। यतीम सन ते गालबन इन्हां दे वालिद फौत हो गए ते नज़र कमज़ोर होने की वजह तो माँ फजर वेले इंज बाजू तो पकड़ के मस्जिद अंदर लैके जांदियां, पुत्र अंदर नमाज पढ़दा, माँ दरवाजे कोल खड़ी रहिंदी, नमाज पढ़ के आंदे ते बाजू तो पकड़ के घर लैके जांदियां। 1963 अंदर इन्हां दी दूसरी अख भी ज़ाए हो गई। खैर माँ ने हिम्मत नहीं हारी, पढ़ाती रही बच्चे नूं पढ़ाती रही। अब वेख लो नतीजा की निकलिया, ये हाफिज़े कुरान बच्चा, आलमे कुरान बच्चा, फिर मैदान अरफात अंदर हज का खुतबा देंदा रहा जे। 35 साल मैदान अरफात अंदर हज का खुतबा दिता है। इस माँ ने अपने पुत्र दे नाल 25 दफा बैतुल्लाह दा हज किया है। अपने बच्चे मदारस घलो। हज़रत जी कोई नहीं जानता केड़ा बच्चा अब्दुल मन्नान नूरपुरी बन जाए, कोई नहीं जानता केड़ा बच्चा हाफिज मुहम्मद गोंदलवी बन जाए, कोई नहीं जानता केड़ा बच्चा हाफिज मुहम्मद सईद बन जाए, कोई नहीं जानता केड़ा बच्चा प्रोफैसर सेंटर साजिद मीर बन जाए, कोई नहीं जानता केड़ा बच्चा अब्दुल्ला नासर रहमानी बन जाए। बच्चियां नूं दीन पढ़ाओ, अपने बच्चियां नूं दीन पढ़ाओ, मदारस के हवाले करो, मसाजिद के हवाले करो, ये अंदर बरकत जे, ये अंदर खैर जे। वरना मैं आखिर ते एक तजर्बा जेड़ा मैं 25 तो 30 साल अपने फैसलाबाद अंदर देखे है, वो तजर्बा तुहाडे सामने रख के इजाजत चाहना। मेरे सामने 2 घराने ने, एक ऐसा घर भी है, यकीन करे अजे दीनदार घराना है, बाप मस्जिद दा बंग है, पहली सब दा नमाजी है। ओदे घर बेटा आया, उन्हें अपने बेटे को कॉलेज पाता, यूनिवर्सिटी पाता। वो कॉलेज की तलीम गलत नहीं, यूनिवर्सिटी की तलीम गलत नहीं, लेकिन निरी कॉलेज की तलीम काफ़ी नहीं, निरी यूनिवर्सिटी की तलीम काफ़ी। खैर वो ज़्यादा दुनिया वाल टुर गया। मदरसे की मुखालफत, बेटा इधर वेख, मौलवी की मुखालफत, मस्जिद की मुखालफत, नतीजा की निकलिया ओदी शादी हो गई, ओदे घर बच्चे हो गए, जवान होए वो भी बच्चे। उन्हें वेख्या हर वेले मेरा वालद मदरसे की मुखालफत करता है, मौलवियां की मुखालफत करता है, दीन की मुखालफत करता है। और पिंड वाले हो, नतीजा ये निकलिया जे कि जिन्हों का दादा मस्जिद का मुअज्जिन है, पहली साहब का नमाजी है, वो घर बेटा पैदा होया, उन्हें सिर्फ दुनिया पढ़ी, मदारस की मुखालफत की थी, बच्चियां ने सारा कुछ देखिया। इस टाइम हालत जे वो घर चो अल्लाह की कसम पर्दा भी उठ गया जी, वो घर चो नमाज भी उठ गई। ना खैरत रही जे, ना इबादत रही जे। मस्जिद ना जुड़े रहोगे, उलमा ना जुड़े रहोगे, बच्चियां नूं दीन पढ़ाओगे, बच्चियां नूं दीन पढ़ाओगे, तुहाडियां नस्लां अंदर इबादत भी जिंदा रहेगी, खैरत भी जिंदा रहेगी, कुरान भी जिंदा रहेगा। वरना जींदी जागदी तुहानूं मिसाल दस रहा कि जिन्ना दा दादा मस्जिद दा बांगा, जिन्ना दा दादा पहली साफ दा नमाजी, अगों पुत्र जेड़ा कॉलेज ते यूनिवर्सिटी दे हवाले होके मुलहद मिजाज बने है। पूरे टब्बर चो नमाज उठ गई, गैरत उठ गई। और शेख साहब मेरे फैसलाबाद अंदर एक ऐसा भी बंदा है, मैंने पूछा जी की हाल है, ध्यान नाल गल सुनियो। मैनू आंदा शेख मैनू पुछना की हाल है, मैं कदी मदरसे दे दीवार नूं हथ भी नहीं लाया, मैनू पता ही नहीं मदरसा किनू आंदे ने, पर मैं उलमा दे कदमां च बैठना, खुतबा दी बयानात सुनदा रहा, मदरसे दे उलमा दे बारे में गुफ्तगू सुनदा रहा। मेरे दिल च मदरसे दा प्यार पैदा होया, मौलवियां दा प्यार पैदा होया। ए कुरान मेरे हाथ जे, गल समझ आई तो भावें सुभान अल्लाह कह लियो। आंदा शेख मैं चिट्टा अनपढ़ हाँ, मेरे सारे वडके वडेरे मुशरक ने। उलमा को बैठा मस्जिद अंदर आन जान लगा, मदरसे का प्यार पैदा होया, दीन का प्यार पैदा होया। मैं अल्लाह को की लेना है, मैनू अल्लाह पाक ने 4 पुत्र दिते ने, चारे मैं मदरसे पाए ने। अल्लाह पाक ने मेरे चारे पुत्रां नू हाफिज़े कुरान बना दिता है। ओए दीन ना जुड़े रहोगे, मदारस ना जुड़े रहोगे, उलमा ना जुड़े रहोगे, बच्चियां नू दीन पढ़ाओगे, दुनिया भी सुधर गई, आखिरत भी सुधर गई। ए कुरान अल जरा वेखो, हाँ वो बेटी कितनी इज्जत वाली है, मेरे अल वेखियो वो कितनी इज्जत वाली बेटी थी, ओदा बाप है, इन्हें बच्ची नू मदरसे घल्लिया। बच्ची ने पहले दिन पता की पढ़िया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉलेज घलना, यूनिवर्सिटी घलना, तेरी मर्जी है, पता नहीं किदों की खैर पैनी है की नहीं पैनी, लेकिन वो कितना खुश नसीब बाप ते माँ है।
पहले दिन बच्ची मदरसे अंदर गई है, बच्चा मदरसे अंदर गया है, उन्हें बिस्मिल्लाह जाके पढ़ी है। अल्लाह ने 10 नेकियां बच्ची नूं भी अता कर दित्तियां ने ते बच्ची दे वालिदैन नूं भी अता कर दित्तियां ने। ओए मजा ते तां है ना, कदी सोचिया जी गल? और बाप कितना खुश नसीब है जिहदे बेटे का नाम प्रोफैसर साजिद मीर है। और बाप कितना खुश नसीब है जिहदे बेटे का नाम हाफिज सईद है। और बाप कितना खुश नसीब है जिहदे बेटे का नाम अब्दुल्ला नासर रहमानी है। और बाप कितना खुश नसीब है जिहदे बेटे का नाम अब्दुल मन्ना नूरपुरी है। और बाप कितना खुश नसीब है जिहदे बेटे का नाम मोहम्मद शफी ताहर है। और लोगो अपने बच्चियां नूं दीन पढ़ाओ। बेटा तेरा होवे शेखुल हदीस होवे, बेटी तेरी होवे दीन पढ़ा रही होए, कुरान पढ़ा रही होए, दीन दी नौकरी कर रही होए, इद नालों ज्यादा इज्जत और अजमत वाली बात कोई नहीं। मेरे अल वेखियो, लगदा तुहानू गल समझ नहीं आई। मैं तुहानू पता की दसना चाहया, चुगलखोरी दा दौर जे, हराम दा दौर जे। इधर वेखो, लोग जबानी जमा खर्च मौलवियां दी किरदार कुशी कर लो, सियासतदानां दी कर लो, वक्त बर्बाद कर रहे ने। खुद दीन सीखो और अपनी औलादां नूं दीन सिखाओ। दुआवां करो, घरां दे माहौल इस्लामी बनाओ और अपनी औलादां नूं दीन दे हवाले करो। मैं मदरसा उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन और उन्हां दे जिम्मेदारान और खास तौर ते शेखुल हदीस हजरत मोहम्मद शफी ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह तआला और उन्हां दे जुमला रफ़ाका, उन्हां नूं मुबारकबाद पेश करना और अल्लाह पाक दे हुजूर मैं दुआ करना कि इलाहुल आलमीन इस अदारे नूं क़यामत तक आबाद और शाद फरमा दे। अल्लाह सानू दीन सीखण समझण वाला बना दे। अल्लाह साडे बच्चियां नूं शेखुल हदीस बना दे। अल्लाह साडे बच्चियां नूं आलमे दीन बना दे। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लेना ओही मैं लेना। मेरियां तेरियां आकड़ा किस गारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना। सदा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते, ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना ना मैं रहना। अल्लाह दे हुजूर दुआए अल्लाह सानू दीन दी नौकरी करम दी तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।